पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब यीशु अपने दूतों के साथ स्वर्ग से आएगा उस समय यीशु अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर अभी हूँ, तुम जाओ उन मनुष्यों को बदल कर ले आओ जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तब स्वर्गदूत हमारे पास आएंगे और हमको उठाकर ले जाएंगे। करोड़ों लोग इस दुनिया से अचानक गायब हो जाएंगे। करोड़ों लोगों को यीशु बदल कर स्वर्ग लेके चला जाएगा। जो लोग यहाँ पे बच जाएंगे उनका बहुत बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। जिस समय इस धरती पर करोड़ों लोग अचानक गायब हो जाएंगे, किसी का पिता गायब हो जाएगा, किसी का माँ बेटी सब गायब हो जाएंगे, उस समय इस धरती पर त्राही मची होगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आगे क्या होगा। इस धरती पर लाशें ही लाशें नजर आएंगी, खून ही खून इस धरती पर नजर आएगा। सरकार का कानून कायदा सब बंद हो जाएगा। सरकार की कोई चलता इस धरती पर नहीं चलेगी। उस समय एक दूसरे को मारना, पीटना, जलाना, गाड़ना शुरू कर देंगे। हर किसी के घर में रोना, चिल्लाना, बिलखना होगा, क्योंकि किसी का पुत्र और किसी की माँ गायब हो जाएगी। मैं कोई आपको टीवी का सीरियल नहीं बोल रहा हूँ। जिस समय हर घर में रोना, बिलखना, चिल्लाना होगा, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे हम क्या करें। तब एक मनुष्य उठेगा शैतान की तरफ से, वो मसीह विरोधी होगा, वो ही पशु होगा। उस समय सरकार की कोई कायदा नहीं चलेगी, बस वही मनुष्य होगा जो शैतान की तरफ से उसको बैठाया जाएगा। वही मनुष्य, वही पशु, वही मसीह विरोधी पूरी दुनिया में राज्य करेगा। उसकी ही चलता, उसकी ही सरकार चलना शुरू हो जाएगी। सब लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तब वही मसीह विरोधी पशु सब मनुष्यों से बोलेगा, जिसको जाना है वो चले गए, जो गया वो गया, जो बच गए हैं आप लोग टेंशन मत करो। वो झूठी दिलासा देगा, वो शैतान की तरफ से होगा और सबको भरमाएगा कि जो गया वो जाने दो, अब तुम लोग बचे हो, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे। झूठी दिलासा वो देगा। इस धरती पर शांति 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 करके बैठाएगा। इस धरती पर बिल्कुल शांति शांति करके अपना राज्य स्थापित करेगा वही मसीह विरोधी, और सब पर राज्य करेगा। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ही सरकार होगी, एक ही सरकार होगी, और उस सरकार का एक ही अध्यापक होगा, एक ही मंत्री होगा, वो होगा पशु मसीह विरोधी। जो लोग यहाँ मसीह बच जाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी। वो लोग बिन चरवाहे के भेड़ों के समान बन जाएंगे, फिर उनको कोई आस नजर नहीं आएगी, कोई उनको दोबारा लेने को नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना समय व्यर्थ गवाया था। उन्होंने अपना समय टीवी सीरियल में और क्रिकेट मैच देखने में गवाया था। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे, वो लोग चिंताओं में हार्ट अटैक से मर जाएंगे, फांसी लगा के, जहर लगा के, सब कुछ करके मर जाएंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु इसीलिए जल्दी नहीं आ रहा है कि कोई भी नाश ना हो, सबको मन फिराने का अवसर मिले। लेकिन हम तो अपना समय सांसारिक जीवन में दे रहे हैं, यीशु का मजाक बना के बैठे हैं। यीशु है ही नहीं, यीशु परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। ये बहुत महंगा पड़ेगा उस समय। परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है मैं ऐसा ही निरंतर करता चला आऊंगा। आप लोग मेरे पास गलत कमेंट करते हैं, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग अभी मसीह में फलवंत नहीं हो। यीशु ने साफ साफ कहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज कमेंट में गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि अपने आप को बचा लो, बस अपने आप को बचा लो। कुछ भी करो, कुछ भी त्याग करो, लेकिन यहाँ मत रहना, यहाँ मत रहना, मसीह विरोधी के हाथ में मत पड़ना, वरना आपका बहुत बुरा हाल होगा। अपना जो समय इधर उधर गवा रहे हो, थोड़ा बहुत प्रभु को अपना समय दे दो।
वरना तो आपको अच्छी तरह से पता ही है कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े वहाँ के कभी नहीं मरेंगे। जब कीड़े मकोड़े आपके शरीर से डिस्को डांस करना शुरू कर देंगे तब आप हैया मैया वहाँ पे करोगे, तब वहाँ पे हैया मैया दैया से काम नहीं चलेगा। नाटकबाजी बंद कीजिए और सीधा लाइन पे आ जाइए और अपने आप को बचा लीजिए। जब परमेश्वर मसीहियों को स्वर्ग पे उठा लिया जाएगा तो उस समय 7 साल का भारी महाक्लेश होना शुरू हो जाएगा। 7 तुरैयां फूकी जाएंगी, 7 मोहरें खोली जाएंगी और 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे। 7 साल में जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, जो लोग यहाँ पे बच जाएंगे कुछ न कुछ पाप करके, उनको परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा तोहफा देगा, कौन सा गिफ्ट दिया जाएगा परमेश्वर उनको देगा। तो सुन लो, जब परमेश्वर पहली मोहर खोलेगा तब शैतान जो है ना, वही एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी पूरी दुनिया में शांति 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 करके बैठाएगा। सिर्फ उसका 1 ही 2 महीने बस उसका राज्य चलेगा शांति 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 करके। जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा मसीह विरोधी के दिन में, जो 7 साल का महाक्लेश होगा रैप्चर हो जाने के बाद, जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा तो दुनिया का काउंटडाउन शुरू होना हो जाएगा। दुनिया भर की आफतें आप लोगों पर टूटना शुरू हो जाएंगी। दुनिया भर में लाशें ही लाशें नजर आएंगी। दुनिया भर में करोड़ों लाशें ही लाशें नजर आएंगी। किसी की गर्दन काटी जाएगी, किसी के बच्चे की गर्दन काटी जाएगी, किसी का हाथ काटा जाएगा। मसीह विरोधी के दिन में इतना तड़पाया जाएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो परमेश्वर का आत्मा इस धरती पर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। जब परमेश्वर पहली मोहर खोलेगा तो शैतान एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी होगा इस धरती पर, जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे उन पर शांति 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 करके बैठाएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। उस समय सरकार का कोई कायदा कानून नहीं होगा, वो बस शैतान की तरफ से एक मसीह विरोधी पशु होगा, वही पूरी धरती पर राज्य करेगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा तब दुनिया भर में आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी। हर घर में लाशें ही लाशें नजर आएंगी, हर घर में कत्ल ही कत्ल नजर आएगा। मसीह विरोधी इतना तड़पाएगा, जिंदा ही गर्दन काटना शुरू कर देगा, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, भाई भाई का कत्ल करना शुरू कर दें, माँ बेटी का कत्ल करना शुरू कर देंगे। इतनी तबाही उस समय मचेगी। मैं आपको कोई टीवी सीरियल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब पहली मोहर खोली जाएगी तब क्या होगा और दूसरी मोहर खोली जाएगी तब क्या होगा मसीह विरोधी के दिन में। जब 7 साल का महाक्लेश, जब 7 साल का इस धरती पर क्लेश काल होगा, 3.5 साल क्लेश काल के और 3.5 साल महाक्लेश काल के होंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ बाइबल से प्रूफ। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 2 और 3 4 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उस सवार का नाम, मैंने दृष्टि की, मैंने बोले तो यूहन्ना, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है दर्शनों के द्वारा। और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब जब परमेश्वर पहली मोहर खोलेगा तो शैतान जो मसीह विरोधी पशु होगा तो शांति शांति करके पहले अपना राज्य स्थापित करेगा। पहली मोहर जब खोली जाएगी, एक या 2 महीने की शांति उसका होगा इस धरती पर। जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा तब तो भैया बड़ी आफत टूटना शुरू हो जाएगी। तो पढ़ देता हूँ। जब उसने, किसने, स्वर्गदूत ने, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। वो लाल मतलब खतरा, डेंजर। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, मतलब उस घोड़े पे जो बैठा था ना, उसको यह परमेश्वर ने अधिकार दिया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। यानी जो पहली मोहर में शांति शांति करके शैतान ने राज स्थापित किया था ना, तब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा ना, तो वही स्वर्गदूत जो लाल रंग का घोड़ा है उसके ऊपर जो बैठा है पृथ्वी पर से मेल उठा लेगा, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, एक दूसरे की गर्दनें काटे, एक दूसरे का हाथ पैर काटना शुरू कर देंगे मसीह विरोधी के दिन में। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो साफ साफ याद कहती है कि मसीह विरोधी के दिन में एक दूसरे का गला काटा जाएगा, एक दूसरे की गर्दनें काटी जाएंगी, एक दूसरे का पेट फाड़ा जाएगा। इतना त्राही त्राही उस समय मचेगा, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कुछ करे। ऐसा कुछ होने वाला है मसीह विरोधी के दिन में।
तो अपने आप को अंत के दिनों में तैयार रख लें, क्योंकि रैप्चर कभी भी हो सकता है और आप रैप्चर में नहीं गए तो आपको सारी मुसीबतें झेलनी पड़ जाएंगी। गुड लक, दाई नो मैसेज।